नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर, जहां हम सिर्फ किताबों का सार नहीं बताते, बल्कि उन विचारों को आपके जीवन की वास्तविकता से जोड़ते हैं। आज की ये वीडियो एक ऐसी किताब पर आधारित है जो सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, बल्कि पैसे के पीछे छिपी उस असली आजादी की बात करती है जिसे हम सब महसूस करना चाहते हैं। डैन लो की किताब एफ.यू. मनी हमें ये समझाती है कि असली संपत्ति बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो फ्रीडम है जहां आप किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपने फैसलों से जीवन जीते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि हम में से ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं कमाते क्योंकि उन्हें बहुत कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए कमाते हैं क्योंकि उन्हें ना कहने की ताकत चाहिए। हम अपने बॉस, अपनी परिस्थितियों, अपनी मजबूरियों और कभी कभी अपने डर के गुलाम बन जाते हैं। यही वो जगह है जहां ये किताब हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देती है। ये हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, बल्कि ये एक टूल है सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल वापस पाने का। इस चैनल का मकसद सिर्फ समरी देना नहीं है, बल्कि हर किताब के पीछे छिपे इमोशंस, माइंडसेट और लाइफ लेसन्स को आपके दिल तक पहुंचाना है, ताकि जब आप इस वीडियो को देखें तो आपको सिर्फ जानकारी न मिले, बल्कि एक अंदरूनी बदलाव महसूस हो। हम यहां मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, क्योंकि मोटिवेशन कुछ समय के लिए असर करती है, लेकिन सही अंडरस्टैंडिंग आपके जीवन की दिशा बदल देती है। आज की इस वीडियो में हम एफ.यू. मनी के उन विचारों को सरल हिंदी में समझेंगे जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या आप सच में पैसे के मालिक हैं या पैसा आपका मालिक है। हम जानेंगे कि फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस कैसे बनता है, कैसे आप अपनी स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हैं और कैसे धीरे धीरे उस स्टेज पर पहुंच सकते हैं जहां आप अपने फैसलों के लिए किसी से परमिशन नहीं लेते। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं जहां आप अपने समय, अपने फैसलों और अपनी प्रायोरिटीज के मालिक बन सकें, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहां आपको न सिर्फ किताब का सार मिलेगा, बल्कि वो क्लैरिटी भी मिलेगी जो आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेगी। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और आजादी का प्रतीक बन जाता है। यह है एफ.यू. मनी की कहानी, और शायद ये आपके जीवन की भी कहानी बन सकती है। चैप्टर 1, एफ.यू. मनी का असली मतलब। कभी आपने महसूस किया है कि हम पैसे के पीछे भागते तो बहुत है, लेकिन फिर भी अंदर कहीं ना कहीं एक डर हमेशा बना रहता है। डर नौकरी छूटने का, डर ईएमआई का, डर लोगों की एक्सपेक्टेशंस का, और सबसे बड़ा डर अपनी पसंद का जीवन न जी पाने का। डैन लो की सोच यहीं से हमें झकझोरती है। एफ.यू. मनी का मतलब गाली देना नहीं है, बल्कि उस स्थिति तक पहुंचना है जहां आप परिस्थितियों को ना कह सके, जहां आपका आत्मसम्मान पैसों की कमी के कारण गिरवी न रखा जाए। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हर सुबह अलार्म से नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों के बोझ से उठता है। ऑफिस जाने की इच्छा नहीं, फिर भी जाना पड़ता है क्योंकि बिल भरने हैं। बॉस की बात गलत लगे, फिर भी चुप रहना पड़ता है क्योंकि महीने के अंत में सैलरी चाहिए। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि लाखों लोगों की सच्चाई है। यही एफ.यू. मनी की असली जरूरत समझ आती है। ये पैसा लक्जरी के लिए नहीं, बल्कि डिग्निटी के लिए है। ये पैसा ब्रांडेड चीजें खरीदने के लिए नहीं, बल्कि अपने फैसलों की आजादी खरीदने के लिए है। जब आपके पास एफ.यू. मनी होता है तो आप डर के आधार पर नहीं, चॉइस के आधार पर निर्णय लेते हैं। आप उस काम को छोड़ सकते हैं जो आपकी मेंटल पीस छीन रहा है। आप उन रिश्तों से बाहर आ सकते हैं जहां आपका सम्मान नहीं है। आप अपने समय को अपनी प्रायोरिटीज के अनुसार जी सकते हैं। ये पैसा बैंक बैलेंस से ज्यादा एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी बन जाता है, एक ऐसी फीलिंग जो कहती है मैं मजबूर नहीं हूं। बहुत लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा दिखावा, लेकिन यहां बात उल्टी है। यहां पैसा दिखाने के लिए नहीं, छुपाने के लिए है, ताकि जब लाइफ आपको दबाव में डालने की कोशिश करे, आप मुस्कुराकर कह सकें
मुझे मजबूर नहीं किया जा सकता। यही FU मनी की असली पावर है। ये ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये रिबेलियन नहीं, इनर कॉन्फिडेंस है। एक छोटी सी कहानी इसे और साफ करती है। मान लीजिए दो लोग एक ही नौकरी में हैं। दोनों की सैलरी समान है, लेकिन एक के पास सेविंग्स और स्किल्स है और दूसरे के पास सिर्फ सैलरी। जब कंपनी में क्राइसिस आता है, पहला व्यक्ति शांत रहता है क्योंकि उसे पता है कि उसके पास विकल्प है। दूसरा व्यक्ति पैनिक में आ जाता है क्योंकि उसके पास कोई बैकअप नहीं। फर्क सिर्फ पैसों का नहीं, माइंडसेट और प्रेपरेशन का है। FU मनी हमें सिखाता है कि असली अमीरी वो है जहां आप किसी से परमिशन लेकर जीवन नहीं जीते, जहां आप यस मजबूरी में नहीं, इच्छा से कहते हैं, जहां नो कहने की ताकत आपके पास होती है। यही वो स्टेज है जहां पैसा आपका मालिक नहीं बल्कि आपका सर्वेंट बन जाता है। इस विचार को समझते ही पैसे के प्रति आपका नजरिया बदलने लगता है। आप खर्च करने से पहले सोचते हैं, इन्वेस्ट करने से पहले सीखते हैं और कमाने से पहले वैल्यू क्रिएट करते हैं, क्योंकि लक्ष्य अब सिर्फ कमाई नहीं बल्कि फ्रीडम है। FU मनी आखिरकार एक अमाउंट नहीं, एक अवस्था है। एक ऐसी स्थिति जहां आप अपने समय, अपनी एनर्जी और अपनी लाइफ के मालिक बन जाते हैं। चैप्टर 2, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बनाम फाइनेंशियल डिपेंडेंस। कभी आपने महसूस किया है कि महीने की पहली तारीख से पहले ही मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है? EMI, बिल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसी के साथ एक अनकहा तनाव कि अगर ये इनकम रुक गई तो क्या होगा? यही एहसास फाइनेंशियल डिपेंडेंस की असली पहचान है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर एक लगातार चलने वाली चिंता आपको चैन से जीने नहीं देती। डैन लोक इसी डर को पहचानने और उससे बाहर निकलने की बात करते हैं, जहां इंसान पैसों के सहारे नहीं, अपनी काबिलियत के सहारे खड़ा होता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हर सुबह अलार्म की आवाज से नहीं बल्कि मजबूरी से उठता है। वो अपने काम से प्यार नहीं करता, लेकिन सैलरी से करता है, क्योंकि वही उसकी सुरक्षा है। इतना कहना चाहता है पर कह नहीं पाता। ये स्थिति बताती है कि पैसा उसके लिए फ्रीडम नहीं बल्कि एक इनविजिबल चेन बन चुका है। यही फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, जहां इनकम है पर कॉन्फिडेंस नहीं। इसके उलट एक और तस्वीर है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास शायद शुरुआत में ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसने अपनी स्किल्स पर काम किया। उसने मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ाई, कम्युनिकेशन सीखी, सेल्स सीखी, लोगों की प्रॉब्लम्स समझी। धीरे धीरे उसकी पहचान इनकम से नहीं, एबिलिटी से बनने लगी। अब अगर एक सोर्स बंद भी हो जाए तो उसे भरोसा है कि वो कहीं भी, कभी भी अपनी काबिलियत से फिर से खड़ा हो सकता है। यही फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस है। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस का मतलब बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि ये यकीन है कि मैं कमा सकता हूं। ये सोच आपको अंदर से निडर बनाती है। जब आपके पास ये विश्वास होता है तो आप डिसीजंस फेयर से नहीं, क्लैरिटी से लेते हैं। आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट छोड़ने की हिम्मत रखते हैं। आप अपने टाइम को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। आप अपॉर्चुनिटीज को पकड़ते हैं, क्योंकि आपके अंदर स्कैर्सिटी नहीं, कैपेबिलिटी का भाव होता है। डैन लोक इस बात पर जोर देते हैं कि डिपेंडेंसी का सबसे बड़ा कारण है सिंगल सोर्स ऑफ इनकम और लिमिटेड स्किल्स। जब सारी उम्मीद एक सैलरी पर टिकी होती है तो इंसान कॉम्प्रोमाइजेस करने लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्किल्स बढ़ती है वैसे वैसे ऑप्शंस बढ़ते हैं, और ऑप्शंस ही कॉन्फिडेंस की जड़ है। ऑप्शंस होने का मतलब है कि आप चॉइस से जीते हैं, मजबूरी से नहीं। एक छोटी सी कहानी सोचिए। दो लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। पहला व्यक्ति हर महीने सैलरी का इंतजार करता है और हमेशा डरता है कि कहीं जॉब चली न जाए। दूसरा व्यक्ति भी वही काम करता है, लेकिन उसने साइड में स्किल्स डेवलप की है, फ्रीलांसिंग करता है, लोगों से जुड़ा है, खुद को मार्केटेबल बनाया है। अगर कंपनी बंद भी हो जाए तो पहले व्यक्ति के लिए यह डिजास्टर है, जबकि दूसरे के लिए सिर्फ एक बदलाव। फर्क सिर्फ पैसों का नहीं, माइंडसेट और कॉन्फिडेंस का है। यही समझ जीवन बदल देती है।
जब आप ये मान लेते हैं कि असली सुरक्षा नौकरी नहीं, आपकी योग्यता है, तब आप धीरे धीरे फाइनेंशियल डिपेंडेंस से बाहर निकलने लगते हैं। आप सीखने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं और अपने लिए नए रास्ते बनाते हैं। तब पैसा सिर्फ सर्वाइवल का माध्यम नहीं रहता, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रतीक बन जाता है। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस आपको यह ताकत देता है कि आप अपने जीवन के फैसले खुद लें। आप डर के कारण नहीं, अपने सपनों के कारण काम करें। और यही वो जगह है जहां इंसान सच में महसूस करता है कि पैसा उसके लिए काम कर रहा है, वो पैसे के लिए नहीं। चैप्टर 3, हाई इनकम स्किल्स की ताकत। कभी आपने महसूस किया है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी जेब उतनी ही खाली रहती है जितनी पहले थी? सुबह से शाम तक काम, थकान, जिम्मेदारियां, फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस पीछा नहीं छोड़ता। डैन लोग एक सच्चाई सामने रखते हैं। समस्या मेहनत की कमी नहीं, बल्कि उस स्किल की कमी है जिसकी मार्केट में हाई वैल्यू है। दुनिया आपको आपके समय के लिए नहीं, आपकी वैल्यू के लिए पे करती है। यही वो जगह है जहां हाई इनकम स्किल्स आपकी पूरी कहानी बदल सकती है। सोचिए 2 लोगों के बारे में। दोनों 10 से 10 घंटे काम करते हैं। पहला व्यक्ति रूटीन टास्क्स करता है जिसे कोई भी थोड़ी ट्रेनिंग के बाद कर सकता है। दूसरा व्यक्ति कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन या कंसल्टिंग जैसी स्किल्स में माहिर है। समय दोनों का बराबर लगा, लेकिन इनकम में जमीन आसमान का फर्क। कारण साफ है, पहला समय बेच रहा है, दूसरा एक्सपर्टीज। मार्केट टाइम को नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन को खरीदती है। हाई इनकम स्किल्स का मतलब है ऐसी एबिलिटीज जो किसी बिजनेस की रेवेन्यू बढ़ा सके, किसी समस्या को जल्दी और प्रभावी तरीके से हल कर सके। जब आप किसी के लिए पैसे कमाने या बचाने की ताकत रखते हैं, तो आपकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। तब आपको जॉब नहीं ढूंढनी पड़ती, अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढती है। ये शिफ्ट बहुत पावरफुल है, क्योंकि यहीं से फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस जन्म लेता है। एक छोटी सी कहानी इसे और स्पष्ट करती है। एक युवक सालों तक लो पेइंग जॉब करता रहा। वो मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन रिप्लेसेबल भी था। एक दिन उसने सेल्स और परसुएजन सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने समझा कि लोगों की प्रॉब्लम सुनना, उन्हें सॉल्यूशन समझाना और ट्रस्ट बिल्ड करना ही असली गेम है। कुछ महीनों में उसकी इनकम 2 गुनी हुई, फिर 3 गुनी। नौकरी वही थी, घंटे वही थे, बदला सिर्फ स्किल सेट। यही हाई इनकम स्किल्स की ताकत है। वे आपकी अर्निंग कैपेसिटी को मल्टीप्लाई कर देती है, बिना एक्स्ट्रा घंटे जोड़े। यहां माइंडसेट भी बदलता है। आप सैलरी सोचने के बजाय वैल्यू सोचना शुरू करते हैं। आप पूछते हैं, मैं किस तरह किसी की ग्रोथ में योगदान दे सकता हूं, किस तरह रिजल्ट्स ला सकता हूं। और जैसे जैसे आपके आंसर्स मजबूत होते हैं, आपकी फीस, आपकी रिस्पेक्ट और आपका कॉन्फिडेंस तीनों बढ़ते जाते हैं। हाई इनकम स्किल्स आपको फ्रीडम की तरफ ले जाती है, क्योंकि वे लोकेशन पर डिपेंड नहीं करती। आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, क्लाइंट्स के साथ डील कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही एफयू मनी की नींव है। जब आपकी इनकम आपकी स्किल से आती है, तो आपको किसी एक एम्प्लॉयर या सिचुएशन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। आखिरकार बात डिग्री या बैकग्राउंड की नहीं रहती, बात इस बात की होती है कि आप मार्केट में कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही आप ये समझ लेते हैं, आप अपने करियर को जॉब से एसेट में बदल देते हैं। और यही वो मोड़ है जहां से फाइनेंशियल स्ट्रगल की कहानी फाइनेंशियल पावर की कहानी बन जाती है। चैप्टर 4, टाइम को मनी से ऊपर रखना। कभी आपने महसूस किया है कि हम सब पैसा कमाने की दौड़ में इतना तेज भाग रहे होते हैं कि हमें ये देखने का समय ही नहीं मिलता कि हम किस चीज की कीमत चुका रहे हैं। सुबह से शाम तक काम, डेडलाइंस, कॉल्स, टारगेट्स और दिन के अंत में बस थकान। बैंक बैलेंस थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन जीवन से जीने वाला हिस्सा थोड़ा कम हो जाता है। यही वो सच्चाई है जिसे डैन लोग बहुत गहराई से छूते हैं। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन समय उससे कहीं ज्यादा कीमती है। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हो,
लेकिन अपने परिवार के साथ बैठकर चाय पीने का समय न हो, अपने माता पिता से बात करने का समय न हो, या खुद के साथ कुछ पल बिताने का समय न हो, तो क्या वो अमीरी सच में अमीरी कहलाएगी? हमें से ज्यादातर लोग अननोइंगली एक ऐसा सौदा कर लेते हैं जहां हम अपने जीवन के सबसे अनमोल घंटे, सबसे प्रोडक्टिव साल और सबसे एनर्जेटिक उम्र सिर्फ पैसे के बदले दे देते हैं। और ये सौदा इतना चुपचाप होता है कि हमें एहसास भी नहीं होता। यहां एक पावरफुल आइडिया सामने आता है। मनी कैन बी अर्न्ड अगेन, बट टाइम कैन नेवर बी अर्न्ड बैक। पैसा खोकर दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय बीत गया वो सिर्फ याद बनकर रह जाता है। इसलिए असली समझदारी ये नहीं कि आप कितने घंटे काम कर रहे हैं, बल्कि ये है कि आपका पैसा आपके लिए कितने घंटे खरीद रहा है। एक व्यक्ति की कहानी कल्पना कीजिए जो 15 साल तक बिना रुके काम करता है, प्रमोशंस मिलती है, सैलरी बढ़ती है, लेकिन उसके बच्चों की बचपन की यादें उससे छूट जाती है। एक दिन उसे एहसास होता है कि उसने पैसा तो बहुत कमा लिया, पर जिन पलों के लिए वो पैसा कमा रहा था वही पल उसके हाथ से निकल गए। ये रियलाइजेशन बहुत देर से आता है। डैन लोग इसी दर्द को हाईलाइट करते हैं और बताते हैं कि असली स्मार्ट लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करे। जब आप अपनी इनकम को टाइम से अलग करना सीख जाते हैं, तभी आप सच में फ्रीडम की तरफ बढ़ते हैं। इसका मतलब है स्किल्स डेवलप करना, एसेट्स बनाना, सिस्टम्स क्रिएट करना, ताकि हर कमाया हुआ रुपया भविष्य में आपका समय बचाए। यही माइंडसेट शिफ्ट साधारण अर्निंग से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिविंग की ओर ले जाता है। ये विचार हमें गिल्ट भी महसूस कराता है और होप भी देता है। गिल्ट इसलिए कि शायद हम अभी भी टाइम के बदले मनी का सौदा कर रहे हैं, और होप इसलिए कि इसे बदला जा सकता है। आप आज से ही ये सोच सकते हैं कि कौन सा काम, कौन सी स्किल, कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके कल के समय को फ्री कर सकता है। आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि ये बन जाता है कि आप कितना जी रहे हैं। जब आपका पैसा आपको अपने मनपसंद लोगों के साथ समय बिताने, अपने सपनों पर काम करने और अपने जीवन को अपने टर्म्स पर जीने की आजादी देता है, तभी वो असली एफयू मनी बनता है। टाइम को प्रायोरिटी देना ही वो माइंडसेट है जो आपको सिर्फ अमीर नहीं बल्कि ट्रूली फ्री बनाता है। चैप्टर 5, पुअर माइंडसेट से वेल्थ माइंडसेट की शिफ्ट। कभी आपने महसूस किया है कि दो लोग एक ही शहर, एक ही परिस्थितियों और लगभग एक जैसी शुरुआत के बावजूद बिल्कुल मंजिल पर पहुंच जाते हैं? फर्क अक्सर रिसोर्सेज का नहीं, माइंडसेट का होता है। एक व्यक्ति हर मौके में रिस्क देखता है, कमी देखता है और सोचता है कि मेरे बस की बात नहीं है, जबकि दूसरा उसी मौके में पॉसिबिलिटी देखता है, सीखने का अवसर देखता है और सोचता है कि कैसे कर सकता हूं। यही सटल फर्क धीरे धीरे उनकी पूरी फाइनेंशियल रियलिटी को बदल देता है। पुअर माइंडसेट स्कैरसिटी से जन्म लेता है। यह आपको हर समय डर में रखता है, पैसा कम पड़ जाएगा, लोग आगे निकल जाएंगे, गलती हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। इस सोच के साथ इंसान सेफ खेलता है, छोटे फैसले लेता है और अपने सपनों को प्रैक्टिकल कहकर छोटा कर देता है। वो जॉब को सिक्योरिटी समझता है, लेकिन अंदर ही अंदर इनसिक्योरिटी में जीता है। उसकी लैंग्वेज भी अलग होती है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी किस्मत ऐसी ही है। धीरे धीरे ये शब्द उसकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। इसके उलट वेल्थ माइंडसेट अबंडेंस से शुरू होता है। ये मानता है कि अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होती, स्किल्स सीखी जा सकती है और वैल्यू क्रिएट करके पैसा कमाया जा सकता है। यहां फोकस प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर होता है। ये माइंडसेट आपको एक्सक्यूजेस से निकालकर रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ले जाता है। आप परिस्थितियों को ब्लेम करना छोड़कर खुद से पूछना शुरू करते हैं, मैं क्या सीख सकता हूं? मैं कौन सी स्किल डेवलप कर सकता हूं? मैं किस तरह लोगों की मदद कर सकता हूं? यही सवाल आपकी दिशा बदल देते हैं। एक छोटी सी कहानी इसे और स्पष्ट करती है। दो दोस्त थे, राहुल और अमन। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। सैम सैलरी, सैम टाइमिंग।
राहुल हर महीने सैलरी का इंतजार करता, बिल्स भरता और महीने के अंत में कहता, पैसा टिकता ही नहीं। अमन भी बिल्स भरता, लेकिन हर दिन 1 घंटा नई स्किल सीखने में लगाता, कम्युनिकेशन, सेल्स, फ्रीलांसिंग। कुछ महीनों बाद अमन ने साइड इनकम शुरू कर दी। राहुल अब भी ओवरटाइम कर रहा था और अमन अपनी वैल्यू बढ़ा रहा था। फर्क इनकम का नहीं, माइंडसेट का था। एक टाइम बेच रहा था, दूसरा वैल्यू बना रहा था। वेल्थ माइंडसेट आपको सिखाता है कि पैसा गोल नहीं, रिजल्ट है। असली गोल है खुद को इतना कैपेबल बनाना कि मार्केट आपकी स्किल्स के लिए पे करे। जब आप सीखने में इन्वेस्ट करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं और रिस्क को ग्रोथ का हिस्सा मानते हैं, तब धीरे धीरे फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बनने लगता है। आप जॉब पर डिपेंडेंट नहीं रहते, बल्कि अपने टैलेंट पर कॉन्फिडेंट होते हैं। ये बदलाव ओवरनाइट नहीं होता, ये छोटे छोटे डिसीजन से आता है। नेटफ्लिक्स की जगह लर्निंग, कंप्लेन की जगह एक्शन, फियर की जगह फेथ। जब आप अपनी लैंग्वेज बदलते हैं, अपनी हैबिट्स बदलते हैं, तो आपकी रियलिटी भी बदलने लगती है। मेरे पास नहीं है ऐसे, मैं बना सकता हूं तक का सफर ही पुअर से वेल्थ माइंडसेट की असली शिफ्ट है। यही शिफ्ट आपको उस रास्ते पर ले जाती है जहां पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि चॉइसेस देने का माध्यम बन जाता है। और जब चॉइसेस बढ़ती है, तो लाइफ में कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट और फ्रीडम अपने आप आने लगते हैं। चैप्टर 6, वैल्यू क्रिएशन ही असली कमाई। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कैसे कमा लेते हैं, जबकि कुछ लोग सालों मेहनत करने के बाद भी वही के वही रह जाते हैं? फर्क अक्सर मेहनत में नहीं, बल्कि उस वैल्यू में होता है जो वे दुनिया को देते हैं। डैन लो की सोच हमें यह समझाती है कि कमाई का असली रहस्य घंटों की गिनती में नहीं, बल्कि उस समस्या की गहराई में छिपा है जिसे आप हल कर सकते हैं। मान लीजिए 2 लोग काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति पूरे दिन व्यस्त रहता है, ईमेल्स भेजता है, फाइल संभालता है, रूटीन टास्क करता है। दूसरा व्यक्ति शायद कम घंटे काम करता है, लेकिन वो किसी बिजनेस की ऐसी समस्या हल कर देता है जिससे कंपनी का लाखों का फायदा हो जाता है। दिन के अंत में किसकी कमाई ज्यादा होगी? यही अंतर है एक्टिविटी और वैल्यू में। दुनिया एक्टिविटी के लिए नहीं, वैल्यू के लिए पे करती है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि मेहनत का फल मिलता है, लेकिन ये अधूरी सच्चाई है। सही वाक्य होना चाहिए। सही जगह की गई मेहनत सही वैल्यू क्रिएट करती है और वही असली फल देती है। अगर आपकी मेहनत किसी की जिंदगी आसान बना रही है, किसी का समय बचा रही है, किसी का प्रॉफिट बढ़ा रही है या किसी की बड़ी समस्या हल कर रही है, तो आपकी कमाई अपने आप बढ़ने लगती है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक मैकेनिक है जो गाड़ी के इंजन को देखकर तुरंत समझ जाता है कि खराबी कहाँ है। वो सिर्फ एक बोल्ट कसता है और गाड़ी ठीक हो जाती है। ग्राहक पूछता है, सिर्फ एक बोल्ट कसने के 2000 रुपए? मैकेनिक मुस्कुराकर कहता है, बोल्ट कसने के 10 रुपए और ये जानने के 1990 रुपए की बोल्ट कहाँ कसना है। यही है वैल्यू क्रिएशन। लोग आपके काम के लिए नहीं, आपकी समझ के लिए भुगतान करते हैं। जब आप अपने स्किल्स को इस नजरिए से देखते हैं, तो फोकस बदल जाता है। आप ये सोचना छोड़ देते हैं कि मुझे कितने घंटे काम करना है और ये सोचना शुरू करते हैं कि मैं किसकी कौन सी बड़ी समस्या हल कर सकता हूं। यही माइंडसेट आपको भीड़ से अलग करता है। ये आपको एम्प्लॉय मेंटालिटी से निकालकर प्रॉब्लम सॉल्वर मेंटालिटी में ले आता है। वैल्यू क्रिएट करने का मतलब ये भी है कि आप खुद को लगातार अपग्रेड करते रहें, नई स्किल सीखें, मार्केट को समझें, लोगों की जरूरतों को महसूस करें, क्योंकि मार्केट उसी को रिवॉर्ड करता है जो रेलेवेंट रहता है। जब आपकी नॉलेज, एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग मिलकर किसी के लिए रियल डिफरेंस पैदा करती है, तब आपकी अर्निंग की लिमिट भी बढ़ जाती है। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि पैसा कमाना एक्चुअली लोगों की मदद करने का साइड इफेक्ट है। जितनी बड़ी मदद, उतना बड़ा रिवॉर्ड। ये फिलॉसफी आपको पैसे के पीछे भागने से रोकती है और वैल्यू के पीछे दौड़ने के लिए प्रेरित करती है। और जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, पैसा खुद आपके पीछे आने लगता है।
यही सोच फाइनेंशियल फ्रीडम की असली नींव रखती है, क्योंकि जब आप वैल्यू क्रिएटर बन जाते हैं तो आपको काम की कमी नहीं होती, क्लाइंट्स की कमी नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती। आपकी पहचान आपके समय से नहीं, आपकी कैपेबिलिटी से होने लगती है, और वहीं से शुरू होती है वो जर्नी जहां कमाई सिर्फ सर्वाइवल का साधन नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और फ्रीडम का प्रतीक बन जाती है। चैप्टर 7, सेलिंग इज सर्वाइवल स्किल। कभी आपने सोचा है कि जीवन में हम हर दिन कुछ न कुछ बेच रहे होते हैं, फिर भी हम खुद को सेलर मानने से बचते हैं। हम अपनी बात, अपने विचार, अपनी काबिलियत, अपना समय, सब कुछ दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं, और सामने वाला व्यक्ति उसे स्वीकार करे या ठुकरा दे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कितनी ईमानदारी, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। यही वो जगह है जहां डैन लोग का विचार दिल को छू जाता है कि सेलिंग कोई प्रोफेशन नहीं बल्कि सर्वाइवल स्किल है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक बेहद टैलेंटेड व्यक्ति है, उसके पास स्किल्स है, नॉलेज है, मेहनत है, लेकिन जब अपनी बात रखने का समय आता है तो उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है। वो अपने काम की कीमत बोलने में हिचकिचाता है। दूसरी ओर कोई औसत स्किल वाला व्यक्ति है, पर वो अपनी बात इतनी स्पष्टता और कन्विक्शन के साथ रखता है कि लोग उसकी बात सुनते हैं, समझते हैं और उसे अवसर देते हैं। दुनिया अक्सर टैलेंट को नहीं, प्रेजेंटेशन को रिवॉर्ड करती है। ये कड़वा सच है, पर यही सच आपको आगे बढ़ाता है। सेलिंग का मतलब किसी को धोखा देना या जबरदस्ती मनाना नहीं है। सेलिंग का असली अर्थ है सामने वाले को यह समझाना कि आपकी वैल्यू उसके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जब आप जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तब आप खुद को सेल कर रहे होते हैं। जब आप क्लाइंट से बात करते हैं तब आप अपनी सर्विस सेल कर रहे होते हैं। यहां तक कि जब आप अपने परिवार को कोई निर्णय समझाते हैं तब भी आप अपने विचार सेल कर रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इसे सेलिंग का नाम नहीं देते। डैन लोग ये समझाते हैं कि ज्यादातर लोग पैसों के लिए संघर्ष इसलिए करते हैं क्योंकि वे सेलिंग से डरते हैं। उन्हें रिजेक्शन का डर होता है, जजमेंट का डर होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस दिन आप रिजेक्शन से दोस्ती कर लेते हैं उसी दिन आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। हर नो आपको अगले यस के करीब ले जाता है। सेलिंग आपको मजबूत बनाती है, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। जब आप सीख जाते हैं कि लोगों की जरूरतों को कैसे समझना है, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सुनना है और फिर अपनी वैल्यू को उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में कैसे प्रेजेंट करना है, तब पैसे कमाना मुश्किल नहीं रहता। सेलिंग एक कॉन्वर्सेशन है, एक कनेक्शन है, एक ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस है। ये मैनिपुलेशन नहीं, कम्युनिकेशन है। यही स्किल आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को सेल करना आता है उसे कभी भी अवसरों की कमी नहीं होती। वो किसी भी मार्केट, किसी भी परिस्थिति में अपने लिए रास्ता बना सकता है। सेलिंग आपको ये कॉन्फिडेंस देती है कि आप जहां भी जाए अपनी वैल्यू साबित कर सकते हैं। धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि सेलिंग सिर्फ अर्निंग का जरिया नहीं बल्कि सेल्फ एक्सप्रेशन का तरीका है। आप अपनी कहानी, अपनी जर्नी, अपनी मेहनत को दुनिया के सामने रखते हैं और दुनिया उसे पहचानने लगती है। यही वो क्षण होता है जब आप समझते हैं कि सर्वाइवल सिर्फ जीने का नाम नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाने का नाम है। चैप्टर 8, एनवायरनमेंट और नेटवर्क का प्रभाव। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हुए भी वही के वही रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग कम समय में तेजी से आगे निकल जाते हैं? फर्क अक्सर मेहनत में नहीं, उनके एनवायरनमेंट और नेटवर्क में छिपा होता है। इंसान अकेले नहीं बढ़ता, वो उन लोगों की औसत बन जाता है जिनके साथ वो रोज समय बिताता है। यही विचार एफयू मनी की सोच को गहराई देता है। आपका माहौल आपकी कमाई, आपका माइंडसेट और आपकी एम्बिशंस तय करता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे कमरे की जहां हर व्यक्ति अपनी मजबूरियों की बातें कर रहा है, जॉब की शिकायत, पैसों की तंगी और लाइफ अनफेयर है जैसी बातें। धीरे धीरे वही सोच आपके अंदर घर कर लेती है। अब एक दूसरी जगह सोचिए,
जहां लोग आइडियाज पर बात करते हैं, अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, स्किल्स पर काम करते हैं और रिस्क लेने से डरते नहीं। बिना कोशिश के भी आपकी सोच बदलने लगती है। यही एनवायरनमेंट का जादू है। ये आपको या तो छोटा बनाए रखता है या बड़ा सोचने के लिए मजबूर करता है। एक छोटी सी कहानी इस बात को और स्पष्ट करती है। एक युवक था जो अपने शहर में एक साधारण नौकरी करता था। उसके दोस्त हर शाम चाय की दुकान पर बैठकर किस्मत को कोसते थे। वो भी उन्हीं के साथ बैठता, वही बातें सुनता और धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसकी लिमिट्स भी वही है। एक दिन उसने ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन की, जहां लोग फ्रीलांसिंग, मार्केटिंग और बिजनेस आइडियाज पर चर्चा करते थे। उसने किसी को देखा जो उसकी तरह ही बैकग्राउंड से था, लेकिन आज मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बना चुका था। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि समस्या उसकी कैपेबिलिटीज में नहीं, उसके सर्कल में थी। कुछ महीनों में उसका रूटीन बदल गया, दोस्त बदल गए, कॉन्वर्सेशंस बदल गई और साथ ही उसकी इनकम और कॉन्फिडेंस भी। नेटवर्क सिर्फ कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट नहीं होता, ये उन लोगों का ग्रुप होता है जिनकी एनर्जी, बिलीफ्स और स्टैंडर्ड्स आपको ऊपर खींचते हैं। जब आप एम्बिशियस लोगों के बीच होते हैं तो एवरेज रहना अनकंफर्टेबल लगने लगता है। आप खुद को बेहतर करने के लिए पुश करते हैं। ये प्रेशर नेगेटिव नहीं, ग्रोथ वाला प्रेशर होता है। इसी से फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस पैदा होता है, जो एफयू मनी की नींव है। ये भी सच है कि पुराना एनवायरनमेंट छोड़ना आसान नहीं होता। फेमिलियर लोग, फेमिलियर जगहें और फेमिलियर आदतें हमें कंफर्ट देती हैं, लेकिन ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं होती। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए आपको अपने आसपास की आवाजें बदलनी पड़ती हैं। नए मेंटोर्स, नए फ्रेंड्स और नए डिस्कशंस आपकी सोच को एक्सपैंड करते हैं। आप प्रॉब्लम्स नहीं, पॉसिबिलिटीज देखने लगते हैं। धीरे धीरे आपको समझ आता है कि सक्सेस कोई अकेली जर्नी नहीं है, ये कलेक्टिव एनर्जी का परिणाम है। सही लोग आपको शॉर्टकट्स नहीं देते, लेकिन सही डायरेक्शन जरूर देते हैं। वे आपकी एक्सक्यूजेस को चैलेंज करते हैं और आपकी पोटेंशियल पर भरोसा दिलाते हैं। जब कोई आपसे कहता है यू कैन डू बेटर, तो वो एक साधारण वाक्य नहीं रहता, वो आपके अंदर एक नई आग जला देता है। यही एनवायरनमेंट और नेटवर्क का असली प्रभाव है। यह आपके एक्शंस को शेप करता है, आपकी आइडेंटिटी को रीडिफाइन करता है और आपको उस रास्ते पर ले जाता है जहां फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक सपना नहीं, एक अचीवेबल रियलिटी बन जाती है। जब आप अपने आसपास ऐसे लोगों को चुनते हैं जो ग्रोथ, लर्निंग और वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करते हैं, तो एफयू मनी की राह अपने आप साफ होने लगती है। चैप्टर 9, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट। जब कमाई बढ़ने लगती है तो असली परीक्षा शुरू होती है। पैसा कमाना उतना कठिन नहीं जितना उसे संभालना। बहुत लोग हाई इनकम तक पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि उनके पास मनी मैनेजमेंट की समझ नहीं होती। डैन लोक इस विचार को बहुत गहराई से समझाते हैं कि एफयू मनी सिर्फ अर्निंग से नहीं बनता, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और डिसिप्लिन्ड मनी हैबिट से बनता है। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो हर महीने अच्छा कमाता है, लेकिन महीने के अंत में उसके पास बचता कुछ नहीं। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी इनकम शायद कम है, लेकिन वो हर रुपए को डायरेक्शन देता है। समय के साथ वही व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंचता है। फर्क इनकम में नहीं, हैबिट्स में होता है। यही माइंडसेट बदलाव सबसे जरूरी है। पैसा अगर कंट्रोल में नहीं है तो वो साइलेंटली लाइफ को कंट्रोल करने लगता है। ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि पैसा खर्च करने के लिए नहीं, डिप्लॉय करने के लिए होता है। जब आप पैसे को एसेट्स में लगाते हैं तो वो आपके लिए काम करना शुरू करता है। डैन लोग बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि लायबिलिटी से भरा लाइफस्टाइल आपको दिखावे में अमीर और असलियत में कमजोर बना देता है। महंगी चीजें खरीदने से पहले यह सोचना कि क्या ये चीज फ्यूचर में पैसा बनाएगी या सिर्फ पैसा खाएगी, यही स्मार्ट डिसीजन है। मनी मैनेजमेंट का एक इमोशनल पहलू भी है। कई लोग स्ट्रेस, कंपैरिजन या इंस्टेंट हैप्पीनेस के लिए खर्च करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, लग्जरी गैजेट्स,
लाइफस्टाइल अपग्रेड्स, ये सब टेम्पररी खुशी देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ्रीडम छीन लेते हैं। इसके विपरीत डिसिप्लिन सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरुआत में बोरिंग लग सकता है, पर यही आदतें बाद में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। ये वैसा ही है जैसे आज बीज बोना ताकि कल पेड़ की छाया मिल सके। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट नहीं है। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट खुद में होता है। स्किल्स, नॉलेज, नेटवर्क, ये ऐसे एसेट्स हैं जो कभी वैल्यू नहीं खोते। जब आप खुद को अपग्रेड करते हैं तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है। उसके बाद फाइनेंशियल एसेट्स में निवेश करना एक नेचुरल प्रोग्रेशन बन जाता है। पैसा तब मल्टीप्लाई होता है जब वो सही जगह लगाया जाए और उसे समय दिया जाए। एक और गहरी बात यह है कि इमरजेंसी फंड और कैश रिजर्व आपको मेंटल पीस देते हैं। जब आपके पास सेफ्टी कुशन होता है तो आप डिसीजंस डर के आधार पर नहीं, क्लैरिटी के आधार पर लेते हैं। यही क्लैरिटी FU मनी की असली भावना है, जहां आप मजबूरी में नहीं, अपनी शर्तों पर जीवन जीते हैं। धीरे धीरे डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग और माइंडफुल स्पेंडिंग आपकी लाइफ की दिशा बदल देते हैं। आप नोटिस करते हैं कि अब आपको हर छोटी बात पर टेंशन नहीं होती। आप फ्यूचर को लेकर एंग्शियस नहीं रहते, क्योंकि अब पैसा आपका सर्वेंट बन चुका है, मास्टर नहीं। यही वो स्थिति है जहां फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस जन्म लेता है। अंततः स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों का खेल है। खर्च करने से पहले सोचना, कमाई का हिस्सा बचाना, सही एसेट्स चुनना और समय को अपना साथी बनाना, यही वो रास्ता है जो आपको सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। जब पैसा आपके लिए काम करने लगता है, तभी आप सच में आजाद महसूस करते हैं। यही है FU मनी की असली ताकत। दोस्तों, FU मनी हमें सिर्फ पैसा कमाने की स्ट्रैटेजी नहीं सिखाती, बल्कि ये सिखाती है कि असली वेल्थ मतलब फ्रीडम, कंट्रोल और अपने रूल्स पर जीना है। अगर आप अपने लाइफ को डिजाइन करना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री डिसीजंस लेना चाहते हैं और ऐसा लेगेसी छोड़ना चाहते हैं जो आने वाली जेनरेशन को भी इंस्पायर करे, तो ये किताब आपके लिए गाइड की तरह है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे और भी लाइफ चेंजिंग बुक समरीज मिलती रहें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे पहले कौन सा स्टेप उठाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखिए, आपके डिसीजंस, आपके रूल्स।